कराची समेत सिंध भर में कोरोना मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मार्केट में तिब्बी आलात के रिटेलर्स का कहना है कि आलात की मांग बढ़ने से उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत ऑक्सीमीटर और थर्मल गन कम आमदनी वाले अफराद के लिए खरीदना नामुमकिन बन गए हैं। कराची के शहरी नदीम अहमद का कहना है कि कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल आने वाले तमाम आलात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये लॉकडाउन की वजह सर, ये आइटम जो बॉल है लॉकडाउन से पहले बहुत ही सस्ते थे। लॉकडाउन होने की वजह से इनकी कीमतें बिल्कुल आसमान में जा पहुंची है, जो किसी गरीब के बस से लेने, किसी गरीब के बस का काम ही नहीं है लेना। डबल तो डबल और ट्रिपल रेट हो गए। लिहाजा एक चीज़ अगर लॉकडाउन से पहले 600 या 1000 रुपये की थी, तो आज वही चीज़ 25 से 30,000 20,000 रुपये तक की आसमान में जा पहुँची है कीमत। तो लेने पड़ रही है, मजबूरी है, क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। थर्मामीटर लिया है और ये कुछ 2 महीने पहले मैंने 20,000 का लिया था। तिब्बी आलात के दुकानदार नासिर हुसैन का कहना है कि लॉकडाउन के बाद आलात दरामद करने में कमी हुई है और इसकी मांग में भी इजाफा हुआ है। इसके लिए आम दुकानदार नहीं, इम्पोर्टर्स जिम्मेदार हैं। शॉर्टेज की मेन वजह जो है, ये कोरोना वायरस के बेशुमार केसेस आ रहे हैं। जो भी पेशेंट है उसकी नीड होती है ऑक्सीजन की। इम्पोर्टर हैं, उनके पास होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जब ये शॉर्टेज होती है तो वो रोक लेते हैं, हमें सप्लाई नहीं देते। इस वजह से फिर 2-2 3-3 पीस दे के उसके रेट बढ़ाते रहते हैं। नासिर हुसैन का मजीद कहना है कि 4 इकसाम के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हैं, तमाम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हमारे पास जो पर्सनल यूज़ के लिए सिलेंडर आते हैं, उसमें सबसे छोटा साइज़ जो आता है तकरीबन 50 CFT 60 CFT आते हैं। इसमें बैकअप होता है 5 घंटे से 6 घंटे के ऑक्सीजन इसमें दी जाती है। इसके रेट जो थे पहले 5,500-6 हज़ार रुपये जो हमारे पास चल रहे थे, अब इस वक्त वो 15,000 18,000 20,000 की रेंज में ये चल रहे हैं इस वक्त। और इससे थोड़ा बड़ा सिलेंडर जो है 80 CFT है, वो तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये का था पहले। इस वक्त वो 20-22 हज़ार रुपये 23 हज़ार रुपये ये रेंज चल रही है इसकी। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में अब तक 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 75,178 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस वक्त सुबह सिंध में 33,131 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के 31,665 मरीज घरों में जेर इलाज हैं। आइसोलेशन सेंटर में 78, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में 1,388 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक 1,200 से ज्यादा मरीज इंतकाल कर चुके हैं। इकनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में खुद साख्ता महंगाई की जाती है। ऑक्सीजन और दीगर आलात की कीमतों में इजाफा भी मार्केट मैनिपुलेशन है। कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ मार्केट आउटकम की वजह से जो प्राइसेस नहीं बढ़ती। यहाँ ज़्यादातर हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि जी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, मार्केट मैनिपुलेशन की जाती है। कुछ जो हमें जो इस वक्त इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन वो मैनिपुलेशन करते हैं और उस आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और प्राइसेस बढ़ा देते हैं। एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसा सजाद का कहना है कि मुल्क में डॉक्टर के मशवरे के बगैर अद्वियात और आलात फरोख्त किए जाते हैं, जिससे बहरान पैदा होता है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। कोरोना के हज़ारों लोग घरों में ज़ेरे इलाज हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं हैं, इसलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रहे हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है। ये ऑक्सीजन ज़रूरत है इस बीमारी के लिए, तो लोगों ने जाके ऑक्सीजन उठा के सिलेंडर, क्योंकि अस्पताल ये पता लगा कि जी अस्पताल लेके जाते हैं तो अस्पताल वाले मना कर रहे हैं। तो अब डॉक्टरों ने ये कहा कि जी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप ऑक्सीजन लगवाएं। हमारे मुल्क में दवाइयाँ भी जिसकी मर्जी होता है मेडिकल स्टोर से जो चाहें आप दवाइयाँ ले लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स के क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलनी चाहिए। हम सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि खुदारा ये कानून बना के ये बता दें लोगों को। डॉक्टर कैसर सजाद के मुताबिक कोरोना वबा के मुतालिक कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जाता है कि अस्पतालों में जानबूझकर कोरोना का मरीज जाहिर किया जाता है, फिर बॉडी देने के लिए रकम वसूल की जाती है। ये तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। कई डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस वबा का शिकार हो गए हैं। शौकत कोराई, वॉइस PK.net, कराची।